हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, प्लस जो इसका ग्रामर पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर डियर। पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर बेचारा, तो यहाँ पर इसका मतलब है बेचारा। डियर का मतलब हिरण, तो क्या मतलब हुआ? बेचारा हिरण। दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। और प्लस इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a jackal was a लॉयंस मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब भी हम किसी के साथ किसी चीज़ का संबंध जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ जैकल, जैकल का मतलब होता है सियार, एक सियार। वॉज आ लॉयंस मिनिस्टर, मतलब कि जो एक सियार था वो क्या था? वॉज आ लॉयंस मिनिस्टर, वो एक शेर का मिनिस्टर था। मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक सियार एक शेर का मंत्री था। चलिए आगे देखिए। ही यूज्ड टू इन्फॉर्म द लॉयन अबाउट द प्रे ही माइट सी एनीवेयर। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम किसी वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति की पास्ट की किसी आदत को दिखाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति उस काम को बराबर किया करता था, वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्फॉर्म, इसका मतलब होता है सूचित करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू इन्फॉर्म द लॉयन, वो शेर को सूचित किया करता था, या कह सकते हैं वह शेर को सूचना दिया करता था। अबाउट द प्रे, प्रे का मतलब शिकार, शिकार के बारे में। ही माइट सी एनीवेयर, ही माइट सी एनीवेयर, उसे जहाँ भी नज़र आए। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि वह उसे जहाँ भी शिकार नज़र आता था वह शेर को इस चीज़ की सूचना दिया करता था, शिकार की। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वुड हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन वुड हंट, हंट का मतलब शिकार करना। जो शेर था वो शिकार करता, ईट खाता, एंड लीव सम शेयर, और छोड़ देता। लीव मतलब छोड़ना, सम शेयर मतलब कि कुछ भाग, कुछ हिस्सा वो छोड़ देता। ऑफ द एनिमल्स बॉडी, एनिमल की बॉडी का मतलब एनिमल की लाश का। एपेस्ट्रोफियस मतलब काके की एनिमल्स बॉडी फॉर द जैकल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जो शेर था वो शिकार करता, उसे खाता और छोड़ देता कुछ हिस्सा, किसका? ऑफ द एनिमल्स बॉडीज, मतलब कि जानवर के शरीर के कुछ हिस्सा छोड़ देता, किसके लिए? फॉर द जैकल, जैकल के लिए मतलब कि सियार के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे द लॉयन फेल इल। दोस्तों, ये एक वर्ब है फॉल इल की, ये फॉल इल की सेकंड फॉर्म है फेल इल, जिसका मतलब होता है बीमार पड़ना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन द लॉयन फेल इल, जो शेर था वो बीमार पड़ गया। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी कोई हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कई सारी सेकंड फॉर्म भी देखेंगे। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि एक दिन जो शेर था वो बीमार पड़ गया, फेल इल। ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डैन, डैन का मतलब होता है गुफा। तो क्या मतलब हुआ? ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डैन, वो जो ही मतलब वह अपनी जो उसकी गुफा थी उससे बाहर भी नहीं आ सका। ही कुड नॉट का मतलब होता है सका, सकी, सके। तो उसके लिए कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है और ये नेगेटिव है। तो क्या मतलब हुआ कि वह नहीं आ सका, कहाँ नहीं आ सका? ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डैन, मतलब वो अपनी जो उसकी गुफा थी उससे भी वो बाहर नहीं आ सका। ही सैड टू द जैकल, उसने कहा, किससे कहा? टू द जैकल, उसने सियार से कहा, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, एंड हंग्री, और भूखा हूँ, गेट मी सम फूड, मेरे लिए कुछ भोजन लाओ, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। चलिए आगे देखिए कि आगे क्या होता है। द जैकल वेंट इन सर्च ऑफ ए प्रे, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट इसका मतलब होता है जाना। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? द जैकल, जो जैकल था मतलब सियार, वेंट वो गया, इन सर्च
ऑफ ए प्रे, एक शिकार की तलाश में, आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, आफ्टर लॉन्ग सर्च मतलब बहुत खोज के बाद, ही स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है देख लेना, और ये सेकंड फॉर्म है किस चीज़ को देख लेना, पा लेना, तो क्या मतलब हुआ, ही स्पॉटेड अ ग्रेजिंग डियर, मतलब कि उसने देखा, अ ग्रेजिंग एक चरता हुआ, ग्रेज का मतलब होता है चरना, घास वगैरह चरनों से ग्रेस कहा जाता है, उसने एक ग्रेजिंग डियर को देखा, मतलब एक घास चरते हुए हिरन को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर ए लॉन्ग रीच मतलब कि काफ़ी पहुंच के बाद, ही स्पॉटेड उसने पाया, देखा क्या, एक ग्रेजिंग डियर, एक चरते हुए डियर को, डियर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया हिरन, एक चरते हुए हिरन को। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है रीच, ये शायद इसे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसको सर्च होना चाहिए, आफ्टर लॉन्ग सर्च मतलब एक बड़े खोज के बाद, तो ये गलत है, ये सर्च होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। डियर 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 डियर, देखिए ये जो स्पेलिंग है DEAR डियर, इसका मतलब होता है प्यारे, और ये जो है DEER इसका मतलब होता है हिरन। तो ये दो बार डियर है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका मतलब अलग है। इस डियर का मतलब होता है प्यारे या प्रिय, और इस डियर का मतलब होता है हिरन। तो क्या मतलब हुआ, डियर डियर प्यारे हिरन, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढता आ रहा हूँ। जब भी हम किसी वाक्य में हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस हो जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सो लॉन्ग, मैं आपको काफ़ी देर से ढूंढता आ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर, द लॉयन वॉन्ट्स टू, वॉन्ट का मतलब होता है, वॉन्ट्स का मतलब चाहना। और दोस्तों ये जब हम दूसरे वॉन्ट्स या किसी भी वर्ब के बाद दूसरी वर्ब प्रयोग करते हैं, जैसे मेक है, तो उससे पहले टू का प्रयोग करना होता है। तो ये दो वर्ब वाला वाक्य आप देख सकते हैं, ये वॉन्ट मतलब चाहना, और मेक मतलब बनाना। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द लॉयन शेर वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर, शेर आपको अपना मिनिस्टर मतलब अपना मंत्री बनाना चाहता है। और दूसरी बात आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होने पर यदि हमारा सब्जेक्ट कभी भी सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो लॉयन है ये सब्जेक्ट है, द लॉयन ये पूरा सब्जेक्ट है, और ये एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर, शेर आपको अपना मंत्री बनाना चाहता है। आगे देखिए, इज़ दैट सो क्या ऐसा है, लेट्स गो आओ चलें, टू मीट हिम उससे मिलने, सैड द ईगर डियर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ईगर का मतलब उत्सुक होता है। वैसे ईगर ये जो वर्ड है इसकी जगह आप क्यूरियस भी लगा सकते हैं, क्यूरियस भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक, ईगर भी लगा सकते हैं, और आप कीन भी लगा सकते हैं, KEEN। और ईगर का मतलब होगा उत्सुक, जो व्यक्ति कुछ जानने के लिए जानने का के बारे में जानना चाहता हो कुछ, उसे ईगर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इज़ दैट सो कि ऐसा है, लेट्स गो टू मीट हिम चलो उससे मिलने चलें, सेड द ईगर डियर मतलब उस उत्सुक हिरन ने कहा, द जैकल लेड द डियर, ये लीड की सेकंड फॉर्म है, ये लेड इसका मतलब होता है ले जाना, द जैकल जो सीआर था लेड द डियर टू द लॉयंस डैन, जो जैकल था सीआर था वो ले गया, किसे ले गया, डियर हिरन को ले गया, टू द लॉयंस डैन मतलब शेर की गुफा पर ले गया। देयर द लॉयन पाउंस्ड ऑन हिम, पाउंस का मतलब होता है झपटना, तो क्या मतलब देयर वहाँ पर, द लॉयन जो शेर था पाउंस्ड ऑन हिम वो उस पर झपटा, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। देन फिर द जैकल एंड द लॉयन इंजॉयड देयर फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत या फिर भोज, तो क्या मतलब हुआ, देन फिर द जैकल मतलब सियार एंड द लॉयन और शेर इंजॉयड उन्होंने आनंद लिया, देयर फीस्ट अपनी दावत का या कह सकते हैं अपने भोज का उन्होंने आनंद लिया। द पुअर डियर हैड फॉरगॉटन, ये देखिए ये फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है, फॉरगॉटन जिसका मतलब होता है भूलना, और हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, द पुअर डियर जो बेचारा हिरन था, हैड फॉरगॉटन वो भूल चुका था, दैट की ग्रीड लीड्स टू अ फॉल, और लीड का मतलब ले जाना, जो ग्रीड होता है लालच होता है, लीड्स वो ले जाता है, टू अ फॉल मतलब एक पतन की तरफ, फॉल का मतलब होता है पतन। तो क्या मतलब हुआ
कि द पुअर डियर, वो जो बेचारा जो हिरन था वो भूल चुका था कि जो ग्रीड है, लालच है, वो ले जाता है टू अ फॉल, मतलब एक पतन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो इस कहानी से वो आपको पता लगेगी, या वो इस कहानी का जो सार है कि हमने जैसा इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो हिरन था वो उसकी सीआर की बातों में आराम से आ गया। जैसा सीआर ने उसको बताया कि जो शेर है वो आपको मंत्री बनाना चाहता है, तो वो आराम से उसके साथ चला गया और आखिर में उसकी लालच की वजह से वो मारा गया। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है। कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालच का अंत होता है वो ख़तरनाक होता है, जैसा हमने इस कहानी में देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।